चलिए देखते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, वो भी क्या है, दशमलव के जोड़। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए उसको बोलना पड़े, बता देना, समझा दिया जाएगा, लेकिन काम ना चले, समझ में रहे। हाँ चलिए देखते हैं, जहाँ ना समझ में आएगा उतना बोलिएगा। ये दशमलव का जोड़ है, बिल्कुल बेसिक है और ये तुरंत आना चाहिए। कह दिया जाए अभी 5 में 3 को जोड़ो तो कितना आएगा, कितना। अगर हमने कह दिया 12 में 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 30। बस ये ऐसे ही जोड़ है और कुछ नहीं है। क्या है ये, जोड़ है और कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना कहेंगे उतना बोलोगे तब तो बेहतर है, नहीं तो एक्स्ट्रा आवाज आएगी। तो जितना कहेंगे उतना बोलना रहेगा, और जहां ना समझ में आए उतना बताइएगा। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले दे दिया जाता है पहला 5+5.8 प्लस 3 तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा, इसमें दशमलव लगा है, नहीं लगा। तो सबसे पहले हम दशमलव के पहले वाली संख्या है, दशमलव के, अगर मान लीजिए इसमें भी दशमलव लगाते हैं तो यहाँ भी लगाएंगे। बोलो, रुक जाओ जरा, अभी बता रहे हैं ना, तब बताओ। ठीक है, देखिए दशमलव अगर इसमें नहीं लगा है तो लास्ट में दशमलव मान लिया जाता है। कहाँ मानोगे, लास्ट में। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको जोड़ोगे तो 5 के साथ, किसके साथ, इसमें दशमलव नहीं लगा तो दशमलव के पहले वाले, तो 5 3 8.8 हो जाएगा। अच्छा हम दे दिए 6.5 और यहाँ पर जोड़ दिए 9 तो कितना हो जाएगा। देख लीजिए किसके किसके साथ, 6 के साथ, 6 के साथ 9 जुड़े, कितना हो जाएगा 15, 15.5। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, कह दिया जाए 14.6 प्लस 8 तो कितना आ जाए, किसको किसके साथ जोड़ोगे, 22 क्यों, 14 और 8 को जोड़ोगे, 14 और 8 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 22.6। जोड़ आ रहा है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, कह दिया जाए 15.9 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो 23.9। आसान है ना। चलिए देखिए यही दशमलव का है, क्या है दशमलव। अगर हमने कह दिया 46.5 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, 55.55 आएगा। फिर कितना आएगा, 55. समझ रहे हो ना। आगे कह दिया जाए कि 32.7 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा, 39.7। कठिन है नहीं ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अगर हम कह दिए कि 5.6 प्लस 1.2 तो इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 7.7। ध्यान दीजिएगा, ये पहले के पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा और दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 6.8 6.8। अगर ये 8 है, 8 मतलब 10 आ जाए, कितना, तो 10 के 0 ही लिखा जाएगा और जो एक बचेगा एक इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अगर हमने कह दिया 6.7 प्लस 2.3 तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 7 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 10। तो तुम क्या करोगे, हासिल एक बचेगी ना, तो 6 2 को कितना आता है 8, 8 में हासिल जोड़ दोगे 9, यहाँ आंसर आ जाएगा। 6 2 कितना आता है 8, 6 2 8 8 आता है ना। लेकिन इसको जोड़ो, यहाँ तो 8 लिख देंगे, लेकिन इसको जोड़ोगे तो आएगा 10, कितना 10 आएगा। 10 के हम 0 ही लिखेंगे, जो एक बचेगा 8 के साथ जुड़ जाएगा, आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हमने कह दिया 17.5 प्लस 2.6 जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 17, यहाँ पर कितना लिखा है, मिला दो 17 और 2 जोड़ोगे तो 19 आएगा, कितना। लेकिन यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11, कितना आएगा 11 के तो एक के लिखा जाएगा ना, कितना। लेकिन ये 19 में एक जोड़ दोगे तो 20.1 20. समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कहने का मतलब जब तुम इसको ऐसे करोगे 7.5 तो 2.6 जोड़ोगे तो 11 कितना आएगा, 11 के एक हासिल आएगा 1 2
कितना 7 2 9 और 9 एक हासिल 10 के 0 हासिल लगा 1 2 में एक में हासिल जोड़ो 2 दशमलव दशमलव का 20.1 आ जाएगा। समझ में आया? ये वही सवाल है, कोई दूसरा नहीं है। बात क्या है, इसको तुम करोगे डायरेक्ट। कैसे करोगे? और ये तुम्हारी जब आता है सवाल तो ये तुम्हारी स्पीड बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? क्योंकि अगर कोई चीज आती है तो उसको जितनी फास्ट कर लो उतना ही ज्यादा आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है? तो सवाल है, सवाल को जितनी तेज लगाओगे उतना ही तुमको आएगा, और जितना ही स्लो करोगे ना तुम्हारा मन भटकता हुआ चला जाएगा, फिर उसके बाद कहोगे आता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे पहाड़ा है, पहाड़ा ही आता है कि नहीं, उसको इतनी तेज पढ़ो, इतनी तेज पढ़ो, जितनी तेज पढ़ सको उतनी तेज पढ़िए। अगर हमने कह दिया 5 का पहाड़ा तुमको 8 बार पढ़ना है, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 8 बार। मान लीजिए तुम 5 8 40 तो ऐसे कह लोगे, नहीं कह पाते तो 5 का 5 5 2 10 ऐसे मत पढ़ना। इसको जितनी तेज पढ़ सको उतनी तेज। 5 का 5 15 कितना आया? इतनी स्पीड पढ़िएगा उसको तो पूरा आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी स्पीड करोगे उतना ही स्पीड तुमको सवाल भी आएगा, और उतनी स्पीड की आदत भी बनेगी, और सवाल गलतियों के चांस भी कम रहेंगे। और जितना ही स्लो करोगे मन भी भटकता जाएगा और सवाल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और आगे बताएं। इसी प्रकार का सवाल देने वाले हैं, ध्यान देना। 12.5 प्लस 2.6 जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12 के 15.1। क्यों? इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ भी तो एक बचेगा, तो इसको लिख दोगे 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 के 1 के तो आएगा। चलिए आगे दे देते हैं। 32.8 प्लस 3.9। अब यहाँ पर कितना आएगा? 35.36। हाँ देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 35, लेकिन ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, है ना? 10 से ऊपर जाएंगे कि नहीं जोड़ने पे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36। इन दोनों को जोड़ोगे 17 के साथ आएगा। तो यही स्पीड करना है, और जब भी तुमको होमवर्क में बहुत सारे सवाल देंगे तो उसको जितनी स्पीड कर सकना उतनी स्पीड करना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, तो इस चीज का विशेष ध्यान है, जब भी सवाल देंगे तो उनको इतनी स्पीड करना कि बहुत तेज हो सवाल। ठीक, जोड़ ही तो है, और जैसे जैसे जोड़ोगे हासिल का विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने दे दिया है 56.6 प्लस 56.6, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 56 112 कितना आएगा? 112 है ना? 113.2। समझ में आया है ना? तो यही तो देखना है जोड़ वगैरह में। तो तुम्हारी यही क्या करना है, सोचने की क्षमता भी बढ़ाएगी, सोचने और समझने की आगे क्या अंक आ सकता। समझ में आया? अब 56 डबल अंक दे दिया, और इधर भी तो तुमको डबल दुगना करने का भी तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और दे दूं सवाल। चलिए 32.9 प्लस 39.5, यहाँ पर कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 32 और 39। 72.4। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सही है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 71। ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी 30 मान लो, इसको 40 मान लो, इसको 30 मानो, इसको और 40 3 70, क्योंकि इसमें इसका एक इसको दे दोगे तो यहाँ एक बचेगा ना, 70 हो गया। 70 में एक जोड़ दो 71 आएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा 14 71, क्योंकि 14 का एक रहेगा कि नहीं रहेगा? 71 एक बात तो, या 4 बचेगा, 4 आ जाएगा। यही स्पीड है देनी है, जितनी स्पीड कर सको उतनी स्पीड। चलिए 122.5 5.9, जल्दी करिए इसको। हाँ हाँ, बताओ 128. किसके समझ में नहीं आया कि 128 कहाँ से आया? बताइए। हाँ, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 127 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 14 के एक इधर आ जाएगा तो 28, 4 उधर बचेगा। स्पीड भी और सही भी दोनों करना है, और दिमाग को ठिकाने लगा के करना है, तभी सही होगा, नहीं तो पीछे होते हुए चले जाओगे। बेसिक सा मैथ है, वो भी दशमलव का। आ रहा है ना समझ में? हाँ, याद रखिएगा। अगर आ रहा है तो इसको जाते ही करिए, जाते ही क्या करना है? जाते ही सारे काम को करना है। तो जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड करिए।
गलतियां ऑटोमेटिक हट जाएगी। तुम क्या होगा, तुम्हारे अंदर अंकों के साथ तुम खेलोगे, क्या करोगे, अंकों के साथ खेलना शुरू होगा। जब बड़े से बड़े अंक को आसानी से जोड़ लोगे तो क्या खेलना ही तो रहेगा ना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 41.5 प्लस 39.5 बताइए कितना आएगा। हाँ 81.0 मतलब 81 ही आएगा, 0.0 लगाने का कोई मतलब है नहीं, लगाओगे तो गलत नहीं होगा, ये 81 ही बोल सकते हो, ठीक है ना। और 81.0 भी लिख सकते हो, ठीक, समझ में आया। तो इसमें का सवाल दे दूं, कुछ करोगे। चलिए, और ये वीडियो पड़ेगा यूट्यूब पर, कहाँ पड़ेगा, तो यूट्यूब पर चैनल का नाम है ये जगवीर सर लवाना के नाम से है। और यहाँ पर चले जाइएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर, कमेंट में बताओगे कि नहीं बताओगे। हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा, ध्यान देना, जितने सवाल दे रहे हैं सबका कमेंट करिएगा। तो चलिए सवालों को नोट करना है और इसको तो बताना ही रहेगा। 35.6 प्लस 12.5, 12.5 प्लस 18.7, हाँ बोलिए। 3.5 प्लस 9, 8.7 प्लस 8, 7.6 प्लस 9, 2.5 प्लस 8, 6.5 प्लस 3.5, 6.7 प्लस 18.3, 9.5 प्लस 7.8। इन सारे सवालों को कमेंट में करके बताना रहेगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। मोबाइल तो चलाते रहते हो, ठीक है ना। हाँ तो चलिए ध्यान देना है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने मित्रों को बताएंगे और उनसे भी कहिएगा कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। जो चीज़ है कमेंट में, आपको जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट में पूछ भी सकते हो, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा नोट करिए।